अदालती इस्लाहात का आखिरी मार्का भी मुकम्मल। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने सदरी पर दस्तखत कर दिए। मुल्क में 26वीं आईनी तरमीम नाफिज, गजट नोटिफिकेशन जारी। आइन में मजमूई तौर पर 27 तरामीम शामिल। नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का अमल शुरू। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी लीडर से कमेटी अरकान के नाम मांग लिए। आज कौमी और 4 सेनेट से नाम लिए जाएंगे। निज़ामे अदल के लिए अहम फैसले। आईनी बेंच का तरीक़ाकार मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद। चीफ जस्टिस की तकर्रुरी हुकूमत और अपोजिशन पर मुश्तमिल 12 रुकनी कमेटी 3 सीनियर तरीन जजों में से करेगी। जजों की मुद्दत मुलाजमत और रिटायरमेंट की उम्र 65 साल। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में आईनी बेंच बनेंगे। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा। आईनी बेंच का सरबरा सीनियर तरीन जज। तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। वज़ीर आज़म की जानिब से सदर को भेजी गई एडवाइस पर कोई अदालत, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर या रुकन रिटायरमेंट के बाद नए तकर्रुर तक काम जारी रखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा भी मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फाइज और पीटीआई वकील में तलखी। हामिद खान ने कहा, मैं मौजूदा बेंच के सामने दलाइल देना नहीं चाहता। केस के लिए नया बेंच बनेगा तो दलाइल दूंगा। चीफ जस्टिस बोले, चलें फिर गपशप कर लेते हैं, आपको सुनने में मजा आता है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक के दिलचस्प रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि चीफ जस्टिस मंसूर का सवाल, वो गुज़श्ता रात मसरूफ रहे और इसलिए नहीं आए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब, अब तो सारी मसरूफियत खत्म हो चुकी होगी। क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं? लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि चलें जी, अब आज जाएं और आपकी आईनी बेंच जाने। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुताल्लिक केस पर समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी। वकला ने 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। हामिद खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आईनी तरमीम के लिए वोटिंग हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए हुई। हमारे मेम्बरान को धमकाया गया, हम इस अदालत में चैलेंज करेंगे। अख्तर मिंगल की हिदायत के बावजूद उनकी पार्टी के सेनेटर से तरमीम के हक में वोट दिए जो गिने नहीं जाने चाहिए थे। वकला 25 अक्टूबर को यौम निजात के तौर पर मनाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब बसमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर कहना है कि आज जमहूरियत की जीत है, पार्लियामेंट की जीत है। आईनी तरमीम की मंजूरी पर जमहूरियत पसंद खुश हैं, आमरीत पसंद सेख्पा हैं। जजेस और उनकी फैमिलियों के खिलाफ किरदार कुशी मुहिम चलाने वाले आज अदलिया के हमदर्द बन रहे हैं। तहरीक इंसाफ सियासी जमात कम सियासी यतीमों का ग्रोह बना चुका है। तहरीक इंसाफ ने अपनी गंदी सियासत के लिए पहले तलबा को इश्तियाल दिलाया, अब वकला से बाहर निकलने की अपीलें कर रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, 26वीं आईनी तरमीम के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने अनथक मेहनत की, जिस पर उन्हें खैराज तहसीन पेश करता हूँ। तरमीम का मकसद कौम को मुत्तहिद और विफाक को मजबूत करना है। तमाम सियासी क़ुव्वतों को इसके पीछे मुत्तहिद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब भी वक्त है कि पीटीआई तकसीम की सियासत को एक तरफ रखकर कौम की फलाह के लिए आईनी तरमीम की हिमायत का ऐलान करे। शुमाली गजा में इसराइली फौज के मुजालिम जारी। बैतुल-लाहिया में बमबारी से शहादतें 100 से तजावुज़ कर गईं। शहादा में बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की शामिल है। दर्जनों अफराद अब भी लापता। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक लापता और मलबे तले दबे अफराद की जिंदा बचने के इम्कानात मालूम हो गए। शहादा की मजमूई तादाद 42,603 से तजावुज़ कर गई। जबालिया में इसराइली फ़ौज का मुहासरा 16वें रोज़ में दाखिल। अल-क़सम ब्रिगेड ने जबालिया में इसराइली मरकावा टैंक को तबाह कर दिया। हमले में इसराइली फौजी ऑपरेशन कमांडर कर्नल एहसन डिक्सा और 4 फौजी हलाक। इसराइली फौज की लबनान में हिजबुल्लाह के सूद से पाक फर्ज और कर्ज फराहम करने वाले इदारे पर हमले। इदारे का कहना है कि इसराइली हमलों से इसके ज़खायर और असासों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेहूनी फौज ने सरहदी गांव ख़याम और दूसरे इलाकों पर भी बम बरसाए। लबनानी फौज की गाड़ी को भी निशाना बनाया। यन फौजी शहीद और
हिजबुल्लाह का जवाबी वार, इसराइली इलाके मारून और किरियात शमूना पर दर्जनों रॉकेट दाग दिए। इसराइल का एक और जदीद तरीन ड्रोन मार गिराया। अमेरिका ने इसराइल में जदीद तरीन एंटी मिसाइल सिस्टम थॉट नस्ब कर दिया। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि हमारे पास थॉट एंटी मिसाइल सिस्टम जल्द ऑपरेशनल करने की सलाहियत मौजूद है। उन्होंने कहा, हम अपने मंसूबे के मुताबिक चल रहे हैं। घोटकी में आला पुलिस अफसरान के एक दूसरे पर संगीन इल्जामात। डीआईजी सखर पीर मोहम्मद शाह, एसएसपी घोटकी हफीज बुगटी का तबादला। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने साबिक रुकन सूबाई असम्बली शहरियार शर को कराची तलब कर लिया। एसएसपी घोटकी ने शहरियार शर पर हमले का मास्टरमाइंड एसएचओ रौंती को करार दे दिया था। सिंध हाईकोर्ट पीरपुर खास बेंच ने डॉक्टर शाहनवाज कत्ल केस पर समाअत की। अदालत का तफ्तीश एफआईए को सुपुर्द करने का फैसला। तफ्तीश एफआईए को सुपुर्द करने के लिए आईजी सिंध को हुक्म। दौरान समाअत एफआईआर खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद। पारा चनार में मरकजी सड़क की बंदिश से परेशान हाल अवाम ने धरने शुरू कर दिए। जिले में 5 मुकामात पर धरने जारी हैं। मुजाहिरीन के मुताबिक पारा चनार मरकजी शाहराह 10 दिन से बंद है। और मीरपुर खास में जमात इस्लामी के तहत हिंदू बरादरी में राशन तकसीम। दिवाली के त्यौहार के लिए राशन मिलने पर हिंदू बरादरी का खुशी का इजहार।